अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं UNN24 न्यूज। मैं हूं सोहेल खान। देखते हैं आज की अहम खबरें। प्लीज दोस्तों, ताजा खबरों की अपडेट्स के लिए UNN24 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए। तेलंगाना किसानों के मसले पर बीजेपी के खिलाफ TRS का एहतजाज दिल्ली मुंतकिल। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म हुआ। बीजेपी के खिलाफ एहतजाज पर ED कार्रवाई की धमकी। क्या बीजेपी में सब दूध के धुले हुए? KCR ने किया सवाल। इस एहतजाजी धरने का मकसद तेलंगाना के किसानों के साथ इंसाफ करते हुए उनके यासंगी फसलों की पूरी खरीदारी करने का वज़ीर आला KCR और TRS कायदीन ने मरकज़ी बीजेपी हुकूमत से किया पुरज़ोर मुतालबा। इस एहतजाजी धरने में कई TRS के अरकान असम्बली, चेयरमैन, सदूर के अलावा कसीर कारकुनान की तादाद ने किसानों के हमरा शिरकत की और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत को 24 घंटे की मोहलत दी जाती है। इसके बाद एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी और लाए अमल तैयार करते हुए मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसानों के साथ बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज करने का इंतबा दिया। नरेंद्र मोदी जी को, पीयूष गोयल जी को मैं दो हाथ जोड़ के प्रणाम करके तेलंगाना किसानों के तरफ से अनुरोध करता हूं, जैसे सारे जगह से धान खरीद रहे हो, तेलंगाना भी धान खरीदो। 24 घंटे हम इंतजार करेंगे कि आपसे कोई आदेश आएगा। 24 घंटे के बाद हम फैसला लेंगे। क्या करना है हमें मालूम है, जो करना है हम करेंगे। उसके साथ बस पीछे ही पीछे आपके पीछे पड़ना है। नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है, जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये शक्ति हमारे देश के किसान में है। सत्ता में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता पे हो, उस नशा में होश खो जाके आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करे, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। जब हमारे निरंजन रेड्डी जी, हमारे कृषि मंत्री और उनके साथ कुछ मंत्री दिल्ली में आए थे, तेलंगाना किसानों को मांग लेके, यहां के आपके मंत्री पीयूष गोयल साहब का जो व्यवहार था, बहुत ही बुरा था, बहुत ही अपमानित था। बड़े बड़े बातें करने वाले प्रधानमंत्री, तेलंगाना एक छोटा सा राज्य है, वहां के किसान का पैदावारी धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार के पास या धन नहीं, या नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं। क्या नहीं? तेलंगाना तो आपको वोट चाहिए, दान नहीं चाहिए। तेलंगाना से सीट चाहिए। बालकुंडा मंडल बोदेपल्ली गांव की 15 साला मुस्कान फातिमा की अस्मत रेजी का वाक़या कुछ साल कबल मंजर आम पर आया था। मुस्कान फातिमा के इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर जमीयतुल उलमा हिंद हाफिज़ मोहम्मद लईक खान ने इस सिलसिले में महकमा पुलिस और माइनॉरिटी कमीशन के अहदेदारों के इल्म में लाते हुए अस्मत रेजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया था। महकमा पुलिस की जानिब से अस्मत रेजी करने वाले नरसा रेड्डी को पुलिस हिरासत में लेते हुए रिमांड भेज दिया गया था और आज अदालत ने पोक्सो अदालत में नरसा रेड्डी वल्द राजन्ना उम्र 24 साल साकिन बोदेपल्ली मंडल बालकुंडा को 17 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई। आज अदालत के इस फैसले का हाफिज़ मोहम्मद लईक खान ने खैर मकदम किया और कहा कि खाती को अदालत ने 17 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाते हुए मासूम मुस्कान के साथ इंसाफ किया। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद लईक खान को मुस्कान के अफराद ख़ानदान ने मुसलसिल नुमाइंदगी करने पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। मेरी बच्ची को इंसाफ मिला, बंदे को इंसाफ मिला, मुझे कुछ नहीं है, पर उसको फांसी की सज़ा होना था। कभी भी मेरे साथ उल्मा जमात उल्मा मेरे साथ है,
और मेरे को इंसाफ भी दिलाए और मेरे को इंसाफ भी मिली। मैं उसके ऊपर बहुत खुश हूँ। उसको सजा और खड़ी से खड़ी सजा मिलना, हाई कोर्ट जाते और हम लोग लड़ते। 2016 31 दिसंबर को बालकोंडा मंडल विलेज बोदेपल्ली में एक बहुत ही शर्मनाक और घिनौनी हरकत हुई थी। आज वो जो लड़की जिसके साथ असमत रेजी और गैस तेल डालकर जला दिया गया था, आज उनका अदालत की जानिब से उस जालिम के ख़िलाफ़ जो मुकदमा चल रहा था, फ़ैसला आया है और जजमेंट आया है। अल्हम्दुलिल्लाह जजमेंट के अंदर उस बोब्बली नरेश नामी आदमी नरसा रेड्डी, बोब्बली नरेश को यहाँ की कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है, जिस पर हम अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो वकील साहब हमारे साथ इनके साथ इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे, पीपी साहब गवर्नमेंट वकील साहब, उनके साथ जुनैद साहब, हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी ख्वाहिश ये थी कि ऐसे मुजरिम को फांसी की सज़ा या उम्र कैद सज़ा होनी चाहिए थी। हम हाई कोर्ट में हम भी इसके लिए फिर अपील करेंगे कि 10 साल के अलावा और उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए और उसको ज़मानत न मिलने के लिए कोशिश की जाएगी हाई कोर्ट में। रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने तेलंगाना के किसानों से धान की अदम खरीदारी और मरकजी हुकूमत की इम्तियाजी पॉलिसियों के खिलाफ दिल्ली में वजीर आला केसीआर की क़यादत में मुनाकिदा एहतजाज के दौरान बताया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से तेलंगाना के किसानों की पूरी पैदावार न खरीदना रियासत के किसानों के तय इसके इम्तियाजी सुलूक और नफरत को जाहिर करता है। मरकजी हुकूमत के पास सिर्फ 24 घंटे ही हुकूमत को अपना इरादा बिल्कुल वाज़ेह करना चाहिए। कविता ने कहा कि हम इस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक तेलंगाना के किसानों से इनकी फसल का एक एक दाना नहीं खरीदा जाता। इस ज़िम्मन में सड़क से पार्लियामेंट तक जदोजहद जारी रहेगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस पार्टी का हर लीडर, कारकुन और हामी आज हमारे किसानों के साथ और इंसाफ मिलने तक कोशिश करते रहेंगे। कविता ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत ने किसानों की ताकत को कम समझा। मुकम्मल इंसाफ न मिलने की सूरत में हम अपने किसानों के साथ दिल्ली की सड़कों पर होंगे। वज़ीर आला की दफ्तर ने बताया कि हिंदुस्तान भर में किसानों को उनकी फसल की बुनियादी कीमत भी नहीं मिल रही। इस जालिम हुकूमत को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। इस जालिम हुकूमत को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। हम तमाम किसानों के लिए वन नेशन वन प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी का मुतालबा करते हैं। इस बात का इजहार किया। भी मदद ना रहने से हमारे किसान को अनाज को दाम नहीं आ रहा है, सही दाम नहीं आ रहा है। तो हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा डिमांड है केंद्र सरकार से कि वो हमारे अनाज प्रोक्यूर करे। इसके वास्ते हम पिछले 6 महीने से लगातार रिक्वेस्ट करते रहे केंद्र सरकार से, लेकिन हमारे किसानों को उन्होंने एक बात भी नहीं सुना। तो यहाँ हमें मजबूरन दिल्ली आना पड़ा। तो हम यही डिमांड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारे तेलंगाना किसानों का कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मंडल के कोयागुट्टा में 1,50,000 मालियत का गैर कानूनी गुटखा मुंतकली के दौरान वी शंकर नामी शख्स जो कार के जरिए गुटखा मुंतकिल कर रहा था, एसआई उस्मान की जेर निगरानी इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जो संगारेड्डी जिले के सिद्धापुर से बांसवाड़ा मंडल के देसाई पेट को मुंतकिल कर रहा था। सिद्धापुर के रहने वाले एम राजेश्वर नामी व्यापारी से कोयागुट्टा को मुंतकिल किए जाने वाले गुटखे को बरामद और जब्त करते हुए केस दर्ज किया गया। सीआई राजशेखर रेड्डी ने बताया कि गुटखा या नशावर गैर कानूनी चीज़ों के व्यापारियों को पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मौक़ों पर आवाम से अपील की कि 100 यानी 100 डायल करके मुतल्ला करें। गैर कानूनी गुटखा और दीगर अशिया मुंतकिल करने वालों पर पुलिस शिकंजा कसते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। उस्मान एसఐ గారి ఆధ్వర్యంలో మా సిబ్బంది ప్లస్ ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ సిసిఎస్ సిబ్బంది కలిసి ఒక నమ్మదైన సమాచారం మేరకు ఈరోజు ఉదయం 8 గంటల సమయంలో కోయగూడ చౌరస్తా వద్ద వెహికల్ చెకింగ్లో ఒక బెల్లూరు కార్లు గుట్కా సప్లై చేస్తున్న 16 బ్యాగులు టోటల్ వర్త్ 1,50,000 రూపాయల వరకు ఈ గుట్కా బ్యాగ్స్ పట్టుకోవడం జరిగింది। ఈ వంజర్ శంకర్ అని చెప్పేసి దేశాయపేటకు చెందిన ఒక వ్యక్తి బిజినెస్ క్లియర్ చేస్తారు। ఈ క్లియరింగ్ ద్వారా వచ్చే ఇన్కమ్ సరిపోక ఈ బిజినెస్ గుట్కా అమ్మి లాభాలు పొందుదామనే ఉద్దేశంతో